अभी आज का जो लेक्चर है हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा 5 है उसके जो क्या नाम है थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करेगा, और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। सो बाय वेरिएट एनालिसिस। अच्छा, बाय वेरिएट के अंदर बाय का वर्ड यूज़ हो रहा है। बाय जहाँ पे भी आता है उसका मतलब टू होता है हमेशा, और वेरिएट का मतलब क्या है, वेरिएबल्स। तो सो बाय वेरिएट का मतलब क्या होगा, दो वेरिएबल्स। सो दो वेरिएबल्स को डील करने वाले जो एनालिसिस है वो क्या कहलाता है, बाय वेरिएट एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय वेरिएट एनालिसिस के अंदर हम दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करने वाले हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दो ही उसके अंदर वेरिएबल एक्स और वाई आ रहे होंगे बस, बल्कि उसका ये मतलब है कि दो टाइप के वेरिएबल आएंगे। यानी कि एक वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, और दूसरा जो है वो क्या होगा, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, या जो भी एक्सपेरिमेंटर होता है वो ख़ुद से वैल्यूज़ देता है, जो वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं। और उनको जब हम पुट करते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वापस जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ आती हैं, तो उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि एक्स की क्या नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ भी चेंज होती जाएंगी। एक चीज़ ये याद रखनी है कि बायवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में याद रखना है कि ये हमेशा यूनिक होगा। जहाँ कहीं भी आएगा इसके अंदर बायवेरिएट एनालिसिस के अंदर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो मोर देन वन हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा यूनिक होंगे। तो हमने इसको मोटा मोटा समझा कि बायवेरिएट एनालिसिस क्या चीज़ है, कि बायवेरिएट के अंदर दो वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा यूनिक होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यूनिक नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो, एक भी हो सकता है बट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है, अब बायवेरिएट एनालिसिस करता है क्या है। बायवेरिएट एनालिसिस एक सबसे पहले तो ये करेगा कि चेक करेगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ठीक हो गया, पहली चीज़ क्या है, वो चेक करेगा कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर दो और चीज़ें हैं। एक तो वो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, जो हम आगे चल के स्कैटर प्लॉट्स के अंदर देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सो उसकी डायरेक्शन, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा रिलेशनशिप, या कर्वी लीनियर होगा, या जिस तरह से भी होगा वो हम देखेंगे। तो उसके अंदर क्या नाम है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन को रिलेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या बताएगा, हमें उनकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, और दूसरी चीज़ क्या बताएगा, उनके दरमियान स्ट्रेंथ का बताएगा कि उनके दरमियान रिलेशनशिप किस हद तक है, ठीक है, किस एक्सटेंट तक है, किस हद तक है, किस उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बारे में भी हमें बताएगा। सो पहली चीज़ क्या करेगा ये, कि चेक करेगा कि रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर हम ये देखेंगे कि वो किस हद तक करता है, तो फिर उसके बारे में दो और चीज़ों के बारे में हमें बता सकता है ये बायवेरिएट एनालिसिस। एक क्या, किस चीज़ के बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में, जो कि पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कर्वीलिनियर हो सकती है। तो वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। और दूसरी क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताएगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो बायवेरिएट एनालिसिस क्या मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, अब बायवेरिएट एनालिसिस जो है इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पे किन किन फील्ड्स के अंदर ये यूज़ होता है, हम पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसकी जो मेन टाइप्स हैं उनको देखेंगे हम। ठीक है, सो बायवेरिएट एनालिसिस इज़ यूज टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो मैंने पहले ही बता दिया कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेगा, और फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि अगर उन दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन है भी सही या नहीं। अगर एसोसिएशन एग्जिस्ट करेगी तो फिर हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताएगा और डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। एप्लीकेशन क्या है, साइकोलॉजी के अंदर
मिसाल के तौर पे स्ट्रेस लेवल और मेंटल हेल्थ के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसी तरह पर्सनैलिटी ट्रेट और उसके और बिहेवियर पे उसके जो असरात हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सोशल साइंसेस के अंदर इसी तरह से यूज़ होता है, जैसे कि आपके सोशल फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी कर सकता है, जैसे कि एजुकेशन और इनकम का आपस में क्या रिलेशन है, तो उसको उनको स्टडी करने के लिए भी बायोवेरिएट एनालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर है हेल्थ साइंसेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, बायोवेरिएट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट डिजीज़ और हेल्थ बिहेवियर के दरमियान, यानी कि किसी बंदे को कोई बीमारी है तो उसका बिहेवियर किस किस्म का होगा, तो हेल्थ बिहेवियर और डिजीज़ के आउटकम्स को क्या नाम है उनके दरमियान रिलेशनशिप को भी हम स्टडी करने के लिए क्या कर सकते हैं, बायोवेरिएट एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। सो हेल्थ साइंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बिज़नेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, बिज़नेस के अंदर कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक के इंक्रीज़ करने से दूसरा भी इंक्रीज़ कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें। सो बायोवेरिएट एनालिसिस के यूजेस हमने पढ़ लिए कि एक तो साइकोलॉजी के अंदर यूज़ होगा, सोशल साइंसेस के अंदर यूज़ होगा, हेल्थ साइंसेस के अंदर, बिज़नेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। शार्ट क्वेश्चंस में आना है, सो आप यही 5 इसके यूजेस कर लें, काफ़ी हो जाएंगे। अब बायोवेरिएट एनालिसिस जो है उसकी कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। डिटेल के अंदर हमने नहीं पढ़नी क्योंकि शार्ट के हिसाब से कर रहे हैं। डिटेल के अंदर हम अगले लेक्चर्स, जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर इंशाल्लाह इनको डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे। बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इनकी मेन कि ये हैं क्या, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस को बताता है कि जब एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम प्रेडिक्ट करेंगे। इस रिग्रेशन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर के बाद लेक्चर जो है उसके अंदर हम रिग्रेशन एनालिसिस को ही स्टडी करेंगे। सो रिग्रेशन और वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे हम दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के दरमियान एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेंगे, और जब हम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे तो आपको वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। सो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यूज़ की बेस के ऊपर दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस भी बेसिकली ऑब्वियसली दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ही है क्योंकि बायोवेरिएट एनालिसिस की टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आपको दो चीज़ों के बारे में बताएगा। एक तो स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा और दूसरा डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। जो नेक्स्ट के बाद हमारा लेक्चर होगा, एक और लेक्चर, यानी कि अभी इसके बाद जो 2 लेक्चर हैं इस चैप्टर के, एक लेक्चर के अंदर हम रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक वेरिएबल की वैल्यूज़ की बेस पे हम दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कोरिलेशन एनालिसिस। उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोरिलेशन एनालिसिस को स्टडी करेंगे। कोरिलेशन एनालिसिस क्या करते हैं, हमें वेरिएबल्स की 2 चीज़ों के बारे में बताएगा। वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में 2 चीज़ें बताएगा। एक तो स्ट्रेंथ बताएगा कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरा हमें बताएगा कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि वो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है वो बताएगा। और दूसरा हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। वहाँ पे हम एक कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे और उस कोएफिशिएंट की बेस पे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे, हमें ये पता चलेगा कि उनके दरमियान रिलेशनशिप किस हद तक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तीसरा है काई स्क्वायर टेस्ट। उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से लाजमी आता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम जाके पढ़ेंगे बेसिकली ये 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बारे में होगा। ठीक है, उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम एक तो सिंपल वेरिएबल्स पढ़ते हैं जहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे। जैसे हमारा वेट है, मिसाल के तौर पे किसी का वेट है 60 kg 70 kg, तो नंबर के अंदर आ रहा है डाटा। टेम्परेचर जो है वो हमारा नंबर्स के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस है, 43 डिग्री सेल्सियस है, तो नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, हाइट है किसी की तो वो सेंटीमीटर्स के अंदर, किसी की 150 सेंटीमीटर, किसी की 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, तो ये नंबर्स के अंदर डाटा आ रहा है। तो जो डाटा नंबर के अंदर आता है उस डाटा को वो जो डाटा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव डाटा। क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव डाटा। अब ये जो क्वांटिटेटिव डाटा है ये हमारे पास 2 टाइप का होता है जो हम स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। एक होता है डिस्क्रीट डाटा और दूसरा होता है कंटिन्यूस डाटा। दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा,
ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं और क्या नाम है कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो जहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे होंगे जहाँ, तो वहाँ पे वो जो डाटा होगा वो हमारा डाटा होगा क्वांटिटेटिव डाटा, और क्वांटिटेटिव डाटा के से रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, और उसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी, एक हमारे पास है डिस्क्रीट, दूसरा क्या है कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। अब दूसरी चीज़ क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जो है वो क्वालिटीज़ के बारे में बात करेगा। ठीक है, वो नंबर्स के बारे में बात नहीं करेगा, वो किसके बारे में करेगा बात, क्वालिटीज़ के बारे में। जैसे कि किसी का आई कलर हो गया, किसी का स्किन कलर हो गया, किसी का हेयर कलर हो गया, क्वालिटीज़ के बारे में बात करेगा। तो जहाँ पे हम क्वालिटीज़ की बात करेंगे वहाँ पे डाटा जो होगा, वो डाटा जो हम इकट्ठा करेंगे वो क्या होगा, क्वालिटेटिव डाटा। वहाँ पे नंबर्स नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पे क्वालिटीज़ एक्सप्लेन होगी। ठीक है, वहाँ पे क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसा जो डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। अब ये जो क्वालिटेटिव डाटा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल। जैसे आई कलर है ना, तो आई कलर एक कैटेगरी है। ठीक है, आई कलर क्या है, एक कैटेगरी है। सो आई कलर की जो कैटेगरी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब जब जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, कैटेगोरिकल वेरिएबल। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस, और क्वालिटेटिव को रिप्रेजेंट करने वाले क्या होते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, काई-स्क्वायर टेस्ट यूज़ करेंगे। बॉक्स प्लॉट्स क्या होंगे, ये हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। और इसी तरह मोज़ाइक प्लॉट्स क्या हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की क्या है हमारे पास, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे उनके रिलेशनशिप को हम विजुअलाइज़ करेंगे। ठीक है, विजुअलाइज़ करेंगे यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को मोज़ाइक प्लॉट्स के अंदर, और बॉक्स प्लॉट्स के अंदर हम क्या करेंगे, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा की।